आप सब यहाँ आए हैं, आप सबका भी खूब खूब अभिनंदन, स्वागत है। पत्रकारिता जो होती है, कहते हैं कि एक फूल की खुशबू चारों ओर फैलाने का काम करती है। तो वैसे तो आज कथा का 5वां दिन हो गया, 2 दिन और शेष है। आप अपनी मीडिया के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से जन जन तक हमारी आवाज पहुंचाएं, ताकि सब लोग धर्म से जुड़े, भक्ति से जुड़े, इस आयोजन से भी जुड़े और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम राजपुरा पंजाब में होते रहे। आप राजपुरा में कई जगह पे आप जा चुके हैं, मंदिरों में भी जा चुके हैं। आपको कैसा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का, और कथा में कैसा लग रहा है? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा मैंने कथा में भी बोला था कि पंजाब हमने बहुत लेट आना शुरू किया अपनी भागवत की यात्रा को लेकर के, लेकिन अभी पिछले 2-4 सालों से पंजाब और राजपुरा के आसपास भी कुछ क्षेत्र रहे जहां मेरा आना हुआ। यहाँ लगातार शुरू के 3 दिन, लगभग 3 दिन बारिश रही, और उस बारिश में भी सब श्रोता आए, सब भक्त आए, और बड़ी शांति से, इतनी संख्या होने के बाद भी सब लोग बड़ी अनुशासन से, जैसा बोल दिया जाए वैसे बैठ जाते हैं और बड़े भाव और श्रद्धालु हैं। तो राजपुरा के जितने भी भक्त श्रोता हैं, सबसे मिलके बहुत आनंद आया। आपको क्या लगता है कि जो ये माहौल बना हुआ है शहर में, क्योंकि इन दिनों में आपको पता है कि बहुत ज्यादा गर्मी होती है, यहाँ पे कथा का आयोजन हो रहा है, इतनी भव्य कथा का आयोजन हो रहा है और इतना ठंडा मौसम, कैसे देखेंगे इसको आप? क्या इसी कृपा है? भगवान की बिल्कुल कृपा है, क्योंकि जब आप कोई शुभ कार्य करते हो तो पूरा अस्तित्व उसको सजाने में लग जाता है। एक प्लानिंग होती है जो हम करते हैं, एक प्लानिंग होती है जो प्रकृति करती है, भगवान करती है, और उनकी जो प्लानिंग होती है हमसे कई गुना बढ़ कर के होती है। तो मुझे लगता है कि पहले दिन से ही मौसम ने थोड़ी परीक्षा जरूर ली, लेकिन उसका भी एक बहुत अच्छा फायदा हुआ कि पूरे आसपास का जो वातावरण है वो बड़ा ठंडक हो गई सबको, इतनी भीड़ में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये भगवान की बहुत कृपा है। एक कृपा देवी जी ये भी रही ना, यहाँ पे तो कृपा होगी लेकिन किसानों के चेहरे मुझे आ गए, जी, तो उस चीज को कैसे देखते हो? देखिए, संसार ना, ये बात मैं ऑलरेडी कथा में बोल चुकी हूँ, जो आपने कहा कि संसार में नहीं, अब जो प्रश्न उन्होंने किया, प्रश्न जो उनका था कि संसार में हर एक चीज का ना देखने का नजरिया होता है। एक ही चीज किसी के लिए दुख होती है, एक ही चीज किसी के लिए सुख होती है। इसका मैंने उदाहरण भी दिया था कि जब कभी बारिश ना हो रही हो तो किसान मांग करता है बारिश हो जाए, और उसी का पड़ोसी एक कुम्हार जिसने अभी अभी नए घर बनाए, उसके लिए वही दुख होता है। तो संसार में सुख दुख प्रकृति का नियम है, कहीं किसी को लाभ किसी को हानि, ये तो होना ही है। और जो भी किसानों की पीड़ा है उसके लिए भी हमारी संवेदना है। पर ये जरूर है कि प्रकृति ना तो मेरे हाथ में, ना किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में। ये तो ये है कि जो ठाकुर जी दे रहे हैं हम उसमें से कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ लेते हैं। परीक्षाएं तो हमारी कथाएं में भी बहुत आई, जहां आप बैठे हुए पूरा पानी में जल भराव हो चुका था, पर व्यवस्थाएं बनाई गई और उस स्थिति को हमने भगवान की कृपा। आज आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आज देखते हैं कि लोग गुरुडम से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं और डेरों से ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मूल में जुड़ना तो धर्म से ही है, आप किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ते। अगर आप किसी गुरु से भी जुड़ते हैं तो गुरु का उद्देश्य अपने आप से जोड़ना नहीं, उसका काम है आपको अपने परमात्मा से जोड़ने का। तो ये तो समाज निर्णय करेगी कि जब आप किसी गुरु के पास जाते, किसी गुरुद्वारे जाते, मंदिर जाते, तो आपका लक्ष्य होना चाहिए उनके माध्यम से भगवान तक जुड़ना। तो अगर समाज सतर्क होगा, लोग सतर्क होंगे, तो चाहे कोई कितना भी अपने आप को भगवान का दर्जा देकर के प्रस्तुत करे, लेकिन समाज को थोड़ा सा सावधान होकर के चलना चाहिए। अपना समाज युवा कितने आपको लग रहा है कि युवा जुड़ रहे हैं कथा सुनकर? पिछले कुछ दिनों में युवाओं का रुझान धर्म के प्रति बहुत बड़ा है, और मैं कहती हूँ बड़ी खुशी की बात है जब वो अपनी उम्र का कोई वक्ता देखते हैं कि ये हमारी उम्र का ही है। अगर ये वहां बैठ कर के कथा बोल सकता है तो कम से कम हम सुन तो सकते हैं। तो ये भाव युवाओं में बहुत आया है, और मुझे आशा है कि आगे आने वाले दिनों में कथा से ज्यादा युवा जुड़ेंगे और जीवन बदलेंगे। देवी जी, आप युवाओं के, करोड़ों युवाओं के रोल मॉडल भी हैं और काफी लोग आपसे मतलब प्रेरणा लेते हैं, तो आप क्या कहते हैं, यूथ जो है ना धर्म
के साथ ना जुड़ करके आजकल नशों के ऊपर ज्यादा जाए, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो हर कथा में आह्वान करती हूँ युवा पीढ़ी से कि हमारा जो जीवन है वो हमें भगवान ने एक उद्देश्य देके भेजा है, कुछ अच्छा करने को भेजा है। और युवाओं को चाहिए क्या? उनको चाहिए जीवन में इंजॉयमेंट। अब गलती है कि उन्होंने इंजॉयमेंट की जो व्याख्या है, जो डेफिनेशन है, वो गलत चुन ली। अगर उनको मस्ती चाहिए, आनंद चाहिए, नाचना चाहिए, गाना चाहिए, तो आइए हमारी कथाओं में हम आपको सब परोसते हैं, हम आपको आनंद देते हैं, खुशियां देते हैं। यहाँ आप हंसते हो, यहाँ आप नाचते हो, तो यहाँ सारी प्रकार का एंजॉयमेंट भी आपको दिया जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि युवाओं से अपने जीवन को नष्ट ना करें, बल्कि उसका निर्माण करें। आपके ऊपर, आपके परिवार का, आपके माता पिता का, आपकी समाज का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने राष्ट्र को, अपने धर्म का, आप भविष्य को, उसको सुरक्षित रखें और अपने जीवन का कल्याण। एक सवाल है जी, जो इंसान इस जन्म में चंगे भले काम करता है वो इसी जन्म में भुगते जाता है, अगले जन्म में भुगतता है। नहीं, ये तो देखिए कर्मों का जो लॉ है, ये तो किसी जन्म का कहीं भी मिल सकता है। इसको समझने में पूरी पीएचडी भी कर लो तो भी नहीं समझ आता, क्योंकि कर्म का सिद्धांत है। बस इतना समझ लीजिए कि हमें जो किया का भुगतान करना पड़ेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, या हो सकता है 10 जन्म बाद भी उसका फल हमें। एक सवाल और है, जो मनुष्य है उसका असली मनोरथ क्या है जन्म में आती है? असली मनोरथ दुनिया की जिसकी आवश्यकता है, समाज की सेवा करना और जीते जी अपने भगवान को प्राप्त कर लेना, ये दो है। आप कथा के माध्यम से कभी ये भी तो बताते हैं कि जैसे हिंदू समाज सोया हुआ है अपना, दूसरे जो हिंदू संत समाज हैं वो खुल के आ रहे हैं, जिनको जगाया जाए। कथा का उद्देश्य ही जगाना है। कथा का मतलब होता है कि उत्तिष्ठ जागृत, उठो जागो, हरि शरण चलो। चाहे वो किसी की धर्म को लेकर के हो, अपने उद्देश्यों को लेकर के हो। और आज के समय में मुझे लगता है कि पिछले 5 से 10 सालों में एक बहुत बड़ी क्रांति आई है धर्म को लेकर के। ये अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसमें हम अपने आप को, आने वाली पीढ़ी को जितना धर्म प्रचार कर पाएंगे, उतना ही धर्म सुरक्षित रहेगा। कथाओं के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, और ऐसे अनेक गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, इनके माध्यम से हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना और लोगों को जगाना। कुछ अपने गौशाला के बारे में बताएंगे, जो आप एक सोशल मीडिया पे काफी आपकी वायरल होती है वीडियो जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं तो राजपुरा। जी, हम 2013 में हमने एक हॉस्पिटल की शुरुआत की ब्रिज की धरती पर, जिसका नाम गौ सेवा धाम हॉस्पिटल है। और इस हॉस्पिटल का एक ही उद्देश्य था कि गौशालाएं बहुत लोगों ने बनाई थी, पर गायों का इलाज कहीं नहीं होता। हमारे भारत में बहुत कम ऐसी फैसिलिटीज हैं जहां बड़े पशु जो है, गाय हैं, बैल हैं, इनका इलाज हो सके। और वो भी जो लावारिस है, किसी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैंसर हो गया। आज एक बहुत बड़ी समस्या है गायों को प्लास्टिक, क्योंकि शहरों में सब जगह गाय कचरा खाती है, प्लास्टिक खाती है, तो पेट में जमा हो जाता है। हमारे हॉस्पिटल में उनका भी इलाज किया जाता है। 70 किलो प्लास्टिक बैलों के पेट से हमने बाहर हॉस्पिटल में निकाला है। तो 2013 से ये हॉस्पिटल चल रहा है, और अभी इस साल से हमने इसको मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाने का संकल्प लिया है। 8 फ्लोर का ये विश्व का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल बनने जा रहा है। और आशा है आगे आने वाले 2-3 सालों में हम इस संकल्प को पूरा करेंगे, और ब्रिज की, वृंदावन की, दिल्ली की जितनी भी गायें हैं, जितने भी पशु हैं, अन्य जीव हैं, सबको उचित उपचार दे पाए। एक सवाल ये है कि श्री भागवत कथा सबके लिए बराबर, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, लेकिन आपके जो भी जहाँ पे भी कथा होती है, यही की बात करते हैं, एक वीआईपी कल्चर है, तो उस वीआईपी कल्चर को आप कैसे देखते हो कि वो ठीक है या सबके लिए बराबर? देखिए, इसमें हम इसको मैं इसको वीआईपी कल्चर नहीं कहूंगी, मैं इसको व्यवस्था बोलूंगी। क्योंकि जब आप कोई भी यजमान, मान लीजिए पर्सनल किसी को इनविटेशन देता है और यहाँ पर जब वो कथा में आता है और उससे स्थान ना मिले, इसने उसको पर्सनल घर जाकर के इनवाइट किया है, तो शायद उसे लगेगा कि मुझे निमंत्रण क्यों दिया गया। तो उसके लिए एक छोटी सी व्यवस्था बना दी गई कि आपके पास एक पास है, आप कभी भी आए उसे दिखाइए, आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आपने अगर देखा हो तो यहाँ पहले या दूसरे या तीसरे दिन तक, जब थोड़ा मौसम ऐसा था, आगे की जितनी भी स्पेस थी वो खाली थी।
इतने लोग नहीं आ पा रहे थे, तो उसमें हमने कोई भी किसी भी प्रकार की, मैंने ही व्यासपीठ से इशारा किया कि जो लोग बैठे हैं सबको आगे लेकर के आइए और आगे सबको विराजमान करिए। तो मुझे लगता है ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये एक व्यवस्था है जो कभी कभी हम घर में भी शादी करते हैं तो बनाते ही हैं कि ये यहाँ बैठ जाएगा, वो वहाँ बैठ जाएगा। इसमें बड़े छोटे का कोई भी महत्व नहीं है, सिर्फ इतना है कि जो यजमान अपने लोगों को पर्सनली जाके इनवाइट करता है, उनकी थोड़ी उचित व्यवस्था। गौशाला के बारे में आपने बताया कि हॉस्पिटल खोले, आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकारें जो हैं वो गौ सेस ले रहे हैं हर एक चीज के ऊपर, लेकिन गौ माता जो है आज भी रोडों के ऊपर अपनी भी जान दे रही है और दूसरों की जान ले भी रही है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें गौ माता तो बेचारी, उनका तो दोष क्या है, जब घर नहीं है तो वो सड़कों पर है, सड़क पे जो वाहनों के सामने आ जाती है। दो ही चीजें, एक समाज अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए, क्योंकि गाय अगर घर से लोग निकालेंगे ही नहीं तो वो सड़क पर जाएंगी। और अगर किसी कारण से समाज में अगर कहीं बदलाव आया है, लोगों में कहीं अभी थोड़ी सी रुझानता कम आई है गायों के लिए, तो उसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ा कदम उठाना चाहिए, चाहे वो हरियाणा सरकार हो, पंजाब सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो। क्योंकि जब इस देश ने कोई भी राजा चुना है और विशेषकर जब उसको संत समाज ने थोड़ी मदद की है, सपोर्ट की है, तो एक ही उद्देश्य को लेके करिए कि हमारे देश के मंदिर सुरक्षित हो, हमारे देश की जो धरोहर है, नदियां, पर्वत, वो सुरक्षित हो और गाय सुरक्षित हो। एक ना आजकल सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है वो छोटी सी गौ माता, पुंगनूर गाय है या सिर्फ एआई से बनाई हुई? नहीं, साउथ की बहुत वो प्रसिद्ध गाय है और साउथ इंडिया का एक क्षेत्र है, वहाँ पे वो चलती है। और अभी बहुत जल्द हम भी उसको अपने अस्पताल में लाने का प्रयास कर, अभी हमारे पास 2 पुंगनूर है भी, 2 गाय हमने रखी हुई है वहाँ पे हॉस्पिटल में। पुंगनूर गाय वो साउथ में ही चलती है, लेकिन अब धीरे धीरे यूएस में भी, अभी कथा करने में गई तो कई लोग का वहाँ पर ये प्लान है कि हम बड़ी गाय नहीं रख सकते, तो वो गाय हम घर पे लाएं और उनको घर पर रखें, तो वो एक प्रकार की प्रजाति। देवी जी, एक मेरा भी सवाल है, जैसे आप महिला हो, आप लोगों को वचन देते हो, माता भी महिला है, तो एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो शबरी वाला मंदिर है वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, संविधान से आगे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे देश के उपनिषद वेद स्पष्ट कहते हैं, जिस देश में, जिस स्थान में नारियों का सम्मान होता है, वो देश, वो राष्ट्र, वो समाज हमेशा आगे बढ़ता है। क्योंकि कृष्ण भी आए तो माता यशोदा के माध्यम से आए, राम जी आए तो माँ कौशल्या के माध्यम से आए। अगर भगवान को भी आना पड़ता है तो एक नारी की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। और आप अगर कहते हैं कि भगवान के पास या किसी और भी देवताओं का, कभी कभी हम बोल देते हैं हनुमान जी के पास किसी नारी का जाना ये धर्म विरुद्ध है, लेकिन ऐसा कोई शास्त्र नहीं कहता। ये तो अपनी अपनी मन की बातें हैं जो लोग बना लेते हैं, क्योंकि जहाँ शंकर होंगे वहाँ शक्ति तो होगी, वहाँ पार्वती तो होगी। उनका रोक लगाना सही है? देखिए, मुझे मेरा अगर आप ओपिनियन जान रहे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ जहाँ धर्म है वहाँ नारी तो होगी और नारी का होना भी आवश्यक है। देवी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शायद मेरे हिसाब से खत्म हो गई है, ये सबकी इच्छा है कि आपके साथ एक हमारी तस्वीर होनी चाहिए। एक में बहुत थोड़ा ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि अभी कथा भी है तो थोड़े कुछ लोग। 7 वर्ष से आप धर्म अध्यात्म से जुड़ गए थे, तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली है? देखिए, मेरी प्रेरणा, पहली बात तो ठाकुर जी की कृपा रही कि मेरा जन्म ब्रज भूमि में हुआ। ब्रज की भूमि पर भक्ति का एक अलग ही माहौल, वातावरण बचपन से मिलता है। दूसरा, मुझे मेरा परिवार में जो माहौल मिला भक्ति का, संस्कृति का, मेरे माता